एवरीवन, राधे राधे जी। वेलकम बैक है जी। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। तो जी आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो फाइनली मैंने जो है अपने घर की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है। कब से सोच रही थी कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या काम करूँ, कैसे करूँ। क्योंकि देखो कोई भी काम करना है ना तो पहले माइंड में चीज़ें सेट करनी पड़ती हैं, आपको दिमाग में रखना पड़ता है कि हमें काम कहाँ से स्टार्ट करना है। तो आजकल क्या हो रहा है ना कि मेरे को जहाँ से भी काम दिखता है, मतलब मैं अगर कोई चीज़ खोल रही हूँ, अलमीरा खोल रही हूँ, फ्रिज खोल रही हूँ, जो चीज़ मुझे लगता है कि आज गंदा हो रहा है ना, तो क्यों ना उसको साथ के साथ उसको क्लीन कर लिया जाए। तो इसमें क्या होता है, एक तरह से आपकी चीज़ भी ऑर्गेनाइज हो जाती है, आपकी अलमारी भी क्लीन हो जाएगी, साफ़ हो जाएगी। जो भी चीज़ है उस तरीके से आपको जो है अपना टाइम जैसे मिल रहा है ना वैसे वैसे अपनी चीज़ों को सेटलमेंट के हिसाब से रख सकते हो। तो अभी घर का काम मेरा पूरा हो चुका था। इधर मैं ना रूम में जो है कि अपने सूट चेक कर रही थी। मेन बात ये थी कि करवा चौथ पे मेरे को फिटिंग के लिए सूट देना था। तो मैंने अलमारी में से अपने लास्ट टाइम अभी 1.5 महीने पहले सूट सिलवाया था, तो मैं वही चेक कर रही थी। मैंने कहा ये वाला मैंने पहन के भी नहीं देखा, चल पहले पहन के देखती हूँ फिर इसी साइज़ से। क्योंकि मेरा ना जब से जिम ज्वाइन करा है तो मेरा साइज़ अप एंड डाउन हो रहा है, थोड़ा सा कुछ फ़र्क तो आता है, इंचेस लूज़ होते हैं। तो मैंने वो पहन के देखा सूट, तो बिल्कुल फिटिंग जो बिल्कुल ठीक थी। फिर मैंने सोचा यही वाला सूट मैं जो है वो दे दूँगी। तो इधर मैं अलमारी में खोल के सूट ही देख रही थी, तो भाई एक सूट निकालना था। एक सूट निकालते निकालते इतना काम फैल गया कि काम बढ़ते से बढ़ता ही चला गया। इतने सारा काम हो गया, मैं सही बता रही हूँ। मैं सोच तो कुछ रही थी कि मैं क्या करूँ, बट वही होता है ना कि आप हमारी जो सोचने वाली क्षमता होती है और करने वाली वो कुछ और ही करवा देती है। जब आप एक चीज़ करने बैठते हो तो 10 चीज़ें अपने आप ही होने लग जाती है। तो यहाँ सूट निकाले और बहुत सारे सूट मेरे जो मतलब रैप होके नहीं रखे थे। मैं ज़्यादातर पता क्या करती हूँ, अपने नए कपड़ों को ना मैं चैन वाले मैंने वो ला रखे हैं बैग, तो उनके अंदर जो है मैं अपने सारे बैग कपड़े रख देती हूँ। और थोड़े वेस्टर्न ड्रेसेस हैं, जैसे कोई भी गाउन टाइप है या कुछ, कभी मैं बाहर जाऊँ तो पहन लूँ, टी शर्ट लोअर जीन्स वगैरह हैं, वो मैंने अपना जो है ऑर्गेनाइज़र के अंदर रख दिए, जो मैंने खुद बना रखे थे। वो नीचे वाले कैबिनेट में आप देख सकते हो, उसमें थोड़े वैसे जीन्स वगैरह वाले कपड़े और ऊपर सारे सूट हैं। और जो फर्स्ट वाली ये कैबिनेट है, ऊपर वाला है एरिया, तो उसमें मैं जो है नॉर्मल की कुर्ती वगैरह ये चीज़ें रखती हूँ। तो 3 कंपार्टमेंट को तीनों अपने हिसाब से मैंने जो है भाग कर रखा है कि ऐसे ऐसे करके ये काम। देखो अब देखो दिवाली का सीज़न है, आपको जहाँ से काम दिख रहा है ना, तो आप, मेरा तो कहना ये है, आप वहीं से काम जो है स्टार्ट कर दो। और कुछ सूट मेरे ऐसे निकले, तो ये देखो, ये मैं सूट दिखा रही थी। कुछ सूट ऐसे निकले कि जो मैंने आई थिंक कई बार पहन रखे थे और कुछ टाइट हो गए थे, तो वो मैंने अपनी हेल्पर को दे दिए। तो जी ये देख सकते हो, ये वाला सूट सिलवाया था और शायद मुझे तो ठीक ही लग रहा था, फिटिंग भी ठीक आ रही थी। क्योंकि अभी पेट पे से थोड़ा सा फैट है, तो वो चीज़ जो है ना ज़्यादा थोड़े से सूट की फिटिंग को ख़राब करती है। तो यहाँ पे मैं दुपट्टा जो है पहन के देख रही थी कि कैसा लग रहा है, और इसको दिखा रही थी अपनी हेल्पर को। तो वो भी कह रही थी भाभी नहीं सूट अच्छा है, कलर भी बहुत अच्छा है। और एक ये पिंक वाला सूट था, तो ये मैं बता रही थी कि मैंने ऐसे करके जो नेक पे है वो सिलवाया है। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई, फिर दोबारा से अलमीरा को पहले मैंने ना पोछा है, पोछ के अब देखो हो रही है क्लीनिंग, दिवाली वाली सफाई चल रही है एक तरीके से, तो क्यों ना सही तरीके से ही करी जाए। तो यहाँ पे ना मैं देखो, जो मेरी ज्वेलरी, जहाँ मैं ज्वेलरी रखती हूँ ना, वो लॉकर, उसमें भी मैंने जो है उसकी भी क्लीनिंग कर दी, सारी चीज़ें साफ़ कर दी। पर्सेस थे, उनको देख रही थी कि कुछ इनमें से काम का है तो ठीक है रखूँगी, अदरवाइज़ वो भी निकाल दूँगी। क्योंकि देखो हम नई चीज़ें खरीदते रहते हैं, पुरानी निकालते नहीं हैं, तो फिर क्या है, आपको स्पेस कम होएगा, जगह भरती जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ आपकी पुरानी है या आप नहीं पहनते या ज़्यादा चीज़ें बनवा लेते हैं, तो किसी ज़रूरतमंद को दे देना चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरे को ऐसा लगता है कि जब हमारे को भगवान ने दे रखा है, तो ज़रा बहुत किसी की हेल्प हो जाए तो क्या ही बुराई है। तो यहाँ पे सारे मैं सूट जो है सही तरीके से इनको रैप कर रही हूँ, पैक कर करके। और कई सूट मैंने पहन के देखे, ट्राई करे, जो कि कुछ टाइट थे वो मैंने निकाल दिए अपनी हेल्पर को देने के लिए, और जो मुझे सही लगे वो मैंने अपने सही। और पिंक पिंक तो देखो मेरे पे कितने सूट हो रहे हैं। और पता है बनवाने का शौक़ बहुत ज़्यादा है, और शायद ये मेरे को ही क्या, हर एक हाउसवाइफ को ऐसा ही होता है कि भाई बनवा लो। जब भी कभी मार्केट जाती हूँ तो कुछ ना कुछ नया ख़रीद के लाती हूँ। हाँ,
अच्छा, इस तरीके की सफाई से ना एक चीज़ का ये होता है कि आपके पास क्या सामान कितना रखा है। मेरे को तो इसमें बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा लगता है। जब भी हम अलमारी खोल के देखते हैं ना, बहुत बार ऐसा होता है मैं मार्केट जाती हूँ और जो चीज़ रखी हुई है ना, और फिर दोबारा से ही वैसे उसी कलर का कुछ सूट आ जाएगा, या कोई ऐसी बेडशीट है या कोई भी सामान हमारे पास जैसे रखा हुआ है वो दोबारा से फिर मैं ले आती हूँ। तो बीच बीच में जो होता है ना, 1 डेढ़ महीने में अपने जो है अलमीरा की क्लीनिंग करते रहना चाहिए। हमें चीज़ों का पता चलता है, मेन बात है ये। और देखो ये वाली साड़ी भी मेरे को मिली है, और मेरे मायके से भी अभी ना एक बैग थैली भर रही है ये पॉलीथीन। जो मेरे को सूट आए थे सावन में वो रखे हैं, वो मैंने सिलवाए नहीं हैं अभी, क्योंकि मेरे को ये है कि मैं थोड़ा सा वेट कम कर लूँ तभी सिलवाऊँ। मैं इस चक्कर में ना सूट नहीं सिलवा रही अभी, कि जब तक वेट कम हो जाएगा ना तभी मैं सिलवाऊँगी। तो आप यही चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि हम ना चीज़ें ले आते हैं और ये नहीं देखते कि हमारे पास रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ। तो अगर ऐसे ऐसे हम क्लीनिंग करते रहें तो हमें चीज़ों का भी पता चले। तो बस फटाफट से यहाँ जो मैंने अपना ज्वेलरी बॉक्स है, जो अपना लॉकर है, उसको भी साफ़ कर लिया। उसमें तो खैर साफ़ ही था, उसमें कुछ ऐसा गंदा नहीं था, क्योंकि ज्वेलरी वगैरह सब डिब्बों में पैक थी। और थोड़ा सा मैंने जो था धूल मिट्टी ना हो तो वो मैंने जो है पहले कपड़ा मार दिया। अच्छा, ये सब चीज़ें करने के बाद ना फिर क्या हुआ कि मैं करने लगी क्या कहते हैं ये बेड की क्लीनिंग। तो भाई दिमाग तो घूम ही जाता है 10 जगह, इंसान करते करते पूरे घर की सफाई हो गया। मेरे पास टाइम एक्स्ट्रा में था, मेरे को लगा चलो कुछ और नया करके देखते हैं, कुछ भी मिल रहा है टाइम तो फिर मैंने जो है अपने बेड की क्लीनिंग करी। पलंग खोल खोल के, पलंग में से ये इस वाले रूम के ना जो बेड के अंदर सामान है ना वो सारी चीज़ें निकाली। अच्छा, सफाई करने से मुझे कई चीज़ों का ये पता चला कि मेरी अलमारी के अंदर 2-3 सूट मेरे को फिटिंग करवाने थे। तो वो भी मैंने ना अब निकाल लिए हैं कि मैं जब भी मार्केट जाऊंगी तो इन सूटों की फिटिंग करवाऊंगी। और एक सूट मेरी बहन ने दिया था, मेरी छोटी सिस्टर है, वो प्रोफेसर लग गई है, मतलब लगी तो वो पहले भी हुई थी, मतलब परमानेंट हो गई वो कॉलेज में। तो उसने मुझे गिफ्ट दे रखा है, बहुत प्यारा सूट है, वो मैं आपको दिखाऊंगी जब मेरा स्टिच होकर आ जाएगा ना, तब मैं दिखाऊंगी। अच्छा, मैंने ना अपने गद्दों के ऊपर 2 कवर चढ़ा रखे हैं। तो मैं जो है कि ये वाला जो एक ऊपर वाला कवर है ना उसको धो देती हूँ, तो उस कवर को मैं वॉश कर दूँगी। और दूसरे वाला कवर जो है जो अंदर बिछा हुआ है ना, ये तो फट गया है, इसको तो खैर उतारूँगी तो उतना ही फट जाएगा और ज़्यादा, तो मैं उतार नहीं रही इसको अभी। और जो ऊपर वाला उतारा है वो उसको धो दूँगी, तो कल मैं उसको धुले हुए को इसके ऊपर चढ़ा दूँगी। तो ऐसे करके ना छोटी छोटी चीज़ें जो हैं हमें हमारी हेल्प करेंगी दिवाली की सफाई में। पहले ही हम कर लेंगे तो देखो ये इंडेक्स चूल्हे का ना वो था, कवर था जिसके अंदर मेरा जो किचन में चूल्हा है ना, और ये मेरे को पिछली बार किसी ने इनको गिफ्ट दिया था, पूरा कप सेट है। तो पहले मैं सोच रही थी निकाल लूँ, फिर मैंने कहा चलो अभी किचन में भी ना जगह नहीं है, तो मैंने सोचा रख देती हूँ, जब कोई आएगा तो तब निकाल दूँगी। क्योंकि ना मेरे पास भाई पेनिट्री नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि एक ना अपने किचन के लिए वो बनवाऊँगी पेंट्री, जो कि सारा मेरा जो सारा प्लेट्स कटोरी कप वगैरह है ना वो सारी चीज़ें उसमें रखूँ। तो इधर देखो ये नए कंबल ओढ़ने वाले ये सब मुझे मिले हुए हैं दिवाली पे, मम्मी के यहाँ से आते हैं। तो हम 4 जने तो हैं ही, और एक मम्मी है, 5 जने हो गए। तो इतने कहाँ लगते हैं, शादी के भी रखे हुए थे, तो सामान मेरे पास बहुत सारा है, पूरा घर ना मेरा भर रहा है सामान से। तो मैं यही सोचती हूँ, मैं जो मेरे को लगा ना कि जो चीज़ें मेरे पास हैं एक्स्ट्रा में, और पुरानी भी रखी हुई हैं, तो कुछ मैंने निकाल लिया था सामान जो मेरे को मैं दे दूँगी। भाई किसी का भला हो जाए, हम तो रखे 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 और अभी और आ जाएंगे। क्योंकि पता है क्या होता है, पुरानी चीज़ जैसे कोई नया फैशन आता है तो मन करता है यार चल ये भी ले ले ये भी ले ले। मेरे साथ तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये देखो सारे ना मेरे ये डबल बेड के कंबल हैं, सब ओढ़ने वाले पिलोज हैं। तो कुछ जैकेट वैकेट ये पुरानी रखी थी, ये भी मिल निकल गई। और कई साल से ना ये, मतलब मैं जब सर्दी आती है तो ढूंढती हूँ भाई कहाँ पड़ी है कहाँ पड़ी है, बट फाइनली वो इसके अंदर पड़ी है, और कई साल से ये मिल नहीं रही थी। चलो अब मेरे को दिमाग में रहेगी ये वाली जैकेट इसमें है, तो इसको इसी के अंदर अभी रख देते हैं। अभी ठंड आएगी ना तब निकालूंगी। यहाँ पे एक मेरा पुराना पर्स भी निकला है, सॉक्स भी पड़ी मिली है, तो ये पर्स मैं अपनी मेड को दे दूँगी। तो यहाँ देखो ये मैंने बेड एक एक कबर्ड तो कम से कम एटलीस्ट ठीक हुआ। अब बारी आ जाती है यहाँ पे। अब ये वाले कबर्ड के अंदर क्या है, इसके अंदर तो मेरे सारे जो हैं देन लेन वाले कपड़े हैं। जैसे शादी ब्याह होती है ना किसी की भी, अब मेरे मायके में मेरे से सारे ही मेरे जो भाई कज़न ब्रदर सिस्टर सब छोटे थे, मैं और मेरी सिस्टर बड़े थे, तो बहुत सारे कपड़े मायकों से मिले हैं।
ससुराल में से भी मिल गए हैं, तो इतना सामान इकट्ठा हो रखा था। फिर मैंने सोचा चलो आज इन सब चीज़ों को ना मैं लाइन से लगा के रख देती हूँ। देन लेन वाला सामान देखो, अब जो देता है उसका सर माथे तो रखना ही पड़ता है, देखो कोई कैसा भी दे रहा है, मगर ये होता है ना हम अपनी पसंद के कपड़े पहनते हैं, मेन बात आती है ये। और एक चीज़ और होती है कि जो कोई चीज़ अच्छी लगती है तो ऐसा नहीं है वो तैयार भी करवा लेती हूँ। तो बहुत सारा सामान रखा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो अब ये ना सारा लाइन लगा के सबको एक इक्वेशन में रखेंगे, क्योंकि पैंट शर्ट के जोड़े बहुत ज़्यादा थे। सूट वगैरह तो मैं जैसे किसी को भी दे देती हूँ, या होली पे मम्मी जी को साड़ी देती हूँ, करवा चौथ पे देती हूँ। तो ये चीज़ें तो मेरी जो होती है ना, लेडीज़ जो क्लोथ्स होते हैं वो तो मेरे हो जाते हैं। बट जेंट्स क्लोथ मैं किसको ही दूँ, कोई पंडित वगैरह आप पूजा करती हूँ तो उनको दे देती हूँ। तो ऐसे करके देखो, पहले तो मैंने बेड को पोंछा है, और साड़ी अब मैं पहले लगाऊंगी। एक तो मैं साड़ी की सारी साड़ियाँ सही से लगाऊंगी, सबको साड़ी है, सूट है, सूट मैं रखूंगी अलग एक पॉलीथीन के अंदर। तो ऐसे करके चीज़ें बांट बांट के रखेंगे ना, हमेशा आराम से मिल जाएगी। और कभी भी हमें जो है ज़्यादा एक होते ना दिमाग पर प्रेशर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई कपड़ा कहाँ पड़ा हुआ है। आप जैसे ढूंढोगे वो एकदम ही चीज़ें हमें दिख जाएंगी, नज़र में आ जाएंगी। और यही मेरी अब दिवाली की सफाई भी हो रही है, क्योंकि मैं जो चाह रही हूँ ना, मैं सोच रही हूँ सबसे पहले जितने भी मेरे बेड्स हैं, अलमारी है, इन सबको मैं अंदर से क्लीन कर दूँ। फिर तो देखो बाहर बाहर की रह जाएगी, दीवारें साफ़ करनी है, फ़ैन क्लीन करने हैं, और खिड़कियाँ, डोर्स वगैरह ये है, ये तो मैं पाइप लगा के फिर धुलाई हो जाएगी घर की। तो ऐसे करके जो भी छोटा छोटा काम दिख रहा है ना, उस काम को अगर एटलीस्ट टाइम टू टाइमली अगर ख़त्म कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है वो ज़्यादा बेटर है। तो चलिए इधर देखो, सारे जो भी मैंने जेंट्स वियर थे वो सारे के सारे मैंने एक लाइन में लगा दिए हैं, और सूट एक तरफ कर दिया है। और ये मेरी शादी की एल्बम थी, तो ये और ये ना देखो सूट, ये जो पैंट शर्ट के जोड़े हैं सारे डिब्बे वाले मैंने एक लाइन में लगा दिए, और जो बिना डिब्बे के थे वो मैंने पॉलीथीन के अंदर एक जगह इकट्ठे कर दिया। और ये ना मेरे 2 तकिए एक्स्ट्रा ही हैं, क्योंकि हर एक कमरे में ना इतने तकिए निकले हुए हैं, तो मैंने इनको बेड के अंदर रख दिया। पलंग पे ना फिर जगह नहीं मिलती, तो ऐसे करके मैंने लाइन से सारी चीज़ें रख दी। अब ये देखो ये साड़ियाँ हैं, तो इन साड़ियों को सबको एक जगह रख दूँगी। तो ऐसे करके सारी चीज़ें अब एक डायरेक्शन में रख दी हैं, अब पता भी चलती रहेगी। जैसे कभी भी मुझे बेड खोलना है तो भाई मेरे को पता है यहाँ मेरी साड़ी रखी है, यहाँ मेरे सूट रखे हैं। तो इस तरीके से अपनी जो है कबर्ड को ऑर्गेनाइज़ करो दिवाली पे। और आप लोग भी एक कहते हैं ना इजी क्लीनिंग वाली दिवाली, जो कि आपको बोझ नहीं लगेगी, भारी नहीं लगेगी। जब दिवाली आएगी तो आप भी बिल्कुल फ्री रहोगे, ज़्यादा थकावट नहीं होगी। वरना क्या होता है ज़्यादातर टाइम कि हम औरतें जो है ना घर का काम कर करके इतना थक जाती हैं, स्ट्रेस हो जाता है। दिवाली पे हम बिल्कुल मतलब चेहरा एकदम ना डाउन सा हो जाता है काम करते करते। तो वो चीज़ नहीं रहेगी, अगर पहले ही थोड़ी थोड़ी सी सब चीज़ें करते जाएंगे तो भाई फिर तो ऊपर ऊपर की सफाई रह जाएगी। यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ इस वाले इसमें बेड में, तो यहाँ ना उधर से दीवार की तरफ ये बंद है ना, टच है, तो ये साफ़ करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। फिर मैंने पहले ऊपर से साफ़ कराए, और फिर जो है इसको बेड को खोल के, अच्छा इसमें क्या है अब मैं बताती हूँ। इस वाले कबर्ड में इसमें सारा मेरा जो है ये भी गिफ्ट आइटम ही है, जो मेरे को कई सालों से जैसे मिल रहे हैं। मई के से ही आती है खैर मेरी दिवाली, तो हॉट केस वगैरह हैं, कोई पानी का जग है, कोई मतलब गिफ्ट हैं, सारे गिफ्ट हैं, और सारे किचन की आइटम्स हैं। तो अभी किचन में देखो कितना सामान निकाल लें, तो मेरे पास एक्स्ट्रा में 2 कुकर रखे हुए हैं। तो वही रहता है कि ना आप अभी जितना सामान है ना रसोई में वो मेरे को लग रहा है इनफ है। और मेरे को ना किचन में जो होता है मैं ज़्यादा सामान निकालती भी नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा चीज़ें भरा हुआ किचन वैसे भी कम पसंद है, मुझे लिमिटेड चीज़ें पसंद है। क्योंकि जितना ज़्यादा आपका किचन में सामान होगा उतना ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हर तीसरे चौथे दिन जो है वो चीज़ें गंदी होंगी, उन्हें साफ़ करना पड़ेगा। तो मैं ज़रूरत वाली जो चीज़ें होती हैं ना वो निकालती हूँ हमेशा अपनी रसोई में। अब ये गिफ्ट पैक वगैरह हैं तो इनको मैंने ऐसे ही एज इट इज़ रख रखा है। एक मेरे पास नॉन स्टिक कढ़ाई है, प्रेस्टीज की है शायद में भी, हाँ। तो ये कढ़ाई में देख रही थी, तो इसको ना मैंने जो है मतलब बैग में रख रखी थी ना एक, मैंने वो भी हटा दिया, क्योंकि ज़्यादा जगह जगह से ना घेर रहा था। अब देखो सारा सामान ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है, थोड़ी सी सफाई भी हो गई है। अच्छा वैसे मेरे जो है बेड के अंदर ना ज़्यादा कुछ गंद वंद नहीं था, क्योंकि मेरी जो होती है ना सर्दी और गर्मी, जब जैसे जैसे सामान निकलता है तो मैं खुद ही जब भी रखती हूँ या निकालती हूँ ना, तो सारी की सारी मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो जी अब आ गई हूँ बेड के इधर वाले कॉर्नर पे। तो यहाँ पे करती हूँ, देखो इस वाले बेड को खाली करना है।
अभी सारा का सारा सामान निकालती हूँ। और यहाँ पे पता है मैंने क्या रख रखा है, चार मेरे बेड के जो कोने हैं, चारों कोनों में अलग अलग तरीके से सामान है। एक तरफ गिफ्ट आइटम है, एक तरफ सारे लेन देन वाले कपड़े हैं, और एक तरफ जो है कि मेरे जो सारे बैग्स हैं, जैसे भी कहीं हम लोग जाते हैं आते हैं तो वो बैग जो हैं मैंने सारे के सारे एक तरफ रख रखे हैं। तो ऐसे करके चारों के चारों खाने मेरे जो हैं कम्प्लीटली मेरे को पता है मैंने किस किस कॉर्नर में क्या क्या सामान रख रखे हैं। अब इस तरीके से सामान रखा जाता है तो कभी भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी कोई भी चीज़ ढूंढने में, रखने में। अब मुझे पता है मेरे को कहीं जाना है सपोज़ करो, और एट ए टाइम मेरे को बैग चाहिए, तो मैं ये नहीं हूँ कि ये वाला बेड खोल रही हूँ वो वाला बेड खोल रही हूँ। तो सामान अपना सही ढंग से रखो। और दूसरी बात जो है, जैसे अच्छे बैग होते हैं ना, उनको मैं जो होते हैं, जैसे मेरी बेडशीट फट जाती हैं तो उनमें रैप करके रख देती हूँ। अब बेडशीट में लपेट के रखोगे तो कभी भी धूल मिट्टी नहीं चढ़ने वाली आपके जो है जो बैग होते हैं कहीं भी बाहर ले जाने वाले, जिनमें सामान रख के ले जाते हैं। वरना क्या होता है, बहुत बार हम बाहर ही रख देते हैं या ऐसे ही समझो पटक देते हैं कहीं भी, तो उन पे धूल मिट्टी चढ़ती है। और ये देखो मेरा ये सबसे अच्छे वाला बैग है जो कि मैंने ना एक बेडशीट के अंदर लपेट के रख रखा। और बैग तो मेरे मतलब यूज़ करे हुए हैं, तो उनको मैं इतने मतलब ऐसे ही रख दिया है, इसमें इतनी धूल मिट्टी नहीं जाती। बट जो मुझे लगता है ना कि हाँ भाई गंदा हो जाएगा, तो इसको मुझे सही तरीके से रखना है। तो अभी मैं सारे बैग्स को एक लाइन में लगा के ना सबको, और कुछ ये बर्तन थे तो मैंने इसको जो है एक थैले के अंदर भर दिया है। तो बस इधर इस तरीके से मैंने ये वाला बेड भी अपना कम्प्लीटली पूरा साफ़ कर दिया है। और अब जो है मैं फटाफट से जो है ना कि इस वाले कमरे में मैं गद्दे पे बेडशीट वगैरह बिछाऊंगी, क्योंकि काफ़ी लेट हो गई थी। आई थिंक 1:30-2 बजे का टाइम हो गया था ये सब करते करते। तो ये काम कंप्लीट करने के बाद फिर मुझे, और देखो मैंने ऊपर से जो है कपड़ा भी डाल दिया है, जो कि अब इस पर कोई धूल मिट्टी ना आ जाए। और हम लोग जब ऐसे तरीके से सफाई करेंगे तो भाई सारे सामान हमें ही खुद को इजी हो जाता है ना, अपना अपना काम करा हुआ। कभी भी हम कोई चीज़ में जैसे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत बार सामान नहीं मिलता। अब देखो इतना सारा सामान निकला है, ये जो सामान है ना इसमें अब कई चीज़ें यूज़ की हैं और कई चीज़ यूज़लेस हैं। तो मैं यही सोच रही हूँ जो मेरी यूज़ वाली होंगी मैं रखूँगी। और कई सारे जो हैं मेरे को वो मिले, जो मेरे को बैग कैरी बैग होते हैं ना वो थे, क्योंकि कहीं भी जाओ ना कभी भी भाई मेरे को कैरी बैग नहीं मिलता, कहीं भी मार्केट जाते। तो इनको मैं ना सारे को मैं एक पॉलीथीन के अंदर स्टोर करके रखूँगी कि कभी भी जाऊँ तो एकदम जो है मुझे बेड के इस वाले कॉर्नर से मैं इसी वाले कॉर्नर में रखूँगी, तो यहाँ पे जो है मुझे साथ के साथ मिल जाए। तो इस तरीके से देखो पलंग तो साफ़ हुआ, बट कमरे में कितना फैलारा हो गया। तो इसीलिए ना मैं जब भी कभी दिवाली की सफाई कर रही हूँ तो मैं पहले घर का काम पूरा कंप्लीट कर देती हूँ। अब क्या होता है, आप यहाँ इतना थक जाते हो, ठीक है, इसके बाद आपको घर समेटना पड़े तो देखो माइंड पे कितना प्रेशर पड़ता है। तो इसीलिए पहले घर का काम कंप्लीट कर लो, फिर जो है फिर आपको ये टेंशन नहीं होगी कि भाई आपको कि अभी भारी काम रह रहा है आपका। तो मेरी घर की सफाई ऐसी होती है, पहले मैं खाना वाना सारी चीज़ें रेडी कर लेती हूँ, अपने घर को साफ़ सुथरा करके फिर लगती हूँ अपनी दिवाली की सफाई में। और अब इसके साथ जो है बस ये करने के बाद फिर मैंने नहाना है, और नहाने के बाद मेरे तो फास्ट ही चल रहे हैं, खैर नवरात्रि है तो नवरात्रि में ही स्टार्ट कर दी। पहले मैं सोची थी नवरात्रि के बाद करूँ, तो मैंने कहा और काम फैल जाएगा, इससे तो भाई बढ़िया भाई अभी कर लेते हैं तो ठीक है। तो बस यहाँ पे जो है कि मैंने अब सारा जो भी जितना कबाड़ा था जो मुझे फेंकना था वो मैंने अलग एक पॉलीथीन में डाल दिया। और इसी के साथ अब ये है जो फटाफट से बेडशीट बिछाती हूँ और इसके बाद जो है झाड़ू पोछा कर देती हूँ इस कमरे का। तो ये था मेरा आज का दिवाली स्पेशल व्लॉग। और आप लोगों को कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में यस या नो लिख देना, जो भी आपका मन करे। और फिर एक और नई वीडियो बनाऊँगी मैं आप लोगों के लिए। तो जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। तो इस तरीके से मेरी दिवाली की सफाई स्टार्ट हो गई है, छोटा छोटा करके जो है अपने घर के सारे काम में बढ़िया से अच्छे तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। तो बस अभी बेडशीट बिछानी है, झाड़ू लगानी है जल्दी से, और जो यहाँ के मेरे येलो वाले पिलो थे ना वो भी मैंने धोने के लिए डाल दिए हैं। तो अभी तो आज तो नहीं धोऊंगी कल, बट ये है सामान सारा जो भी धोने वाला है ना वो मैंने उठा के जो है अपने लॉन्ड्री एरिया में मशीन के पास डाल दिया है। तो चलिए कल मिलते हैं आप लोगों से एक और नए दिन के साथ, नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और जी अपना अपना ध्यान रखिए एंड लव यू लॉट्स।